एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की याद में चल समारोह का आयोजन गहोई वैश्य समाज द्वारा किया गया है और गहोई वैश्य समाज से एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने दभोई का नाम रोशन किया है। डॉक्टर मीना गुप्ता, डॉक्टर मीना से बात करना चाहूँगा, आपकी जो एमडी हैं, जो आज समूचे दभोई क्षेत्र की आन बान शान के रूप में उन्हें हम कह सकते हैं। डॉक्टर मीना जी, आपकी जनता में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं डॉक्टर मीनल गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं अपने बारे में संक्षेप में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मेरी शुरुआत भी इस छोटे से एक कस्बे से शुरू हुई है। तो ऐसा नहीं है कोई भी छोटी जगह से है तो एक बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर सकता, और इस छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा आपका सहयोग रहा है हमारे परिवार वालों का। मेरा स्कूल जो था वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर था। जब मैं छोटी थी तो मैंने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की और 5वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ी हूँ, 5th क्लास तक। एंड देन फिर मैं 6th क्लास में मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया था, तो फिर मैं वहाँ चली गई थी। और फिर इसके बाद मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। उसके बाद मैं ग्वालियर गई, तो मेरा दभोई से लेके बिरखड़ी जाना, फिर ग्वालियर जाना, तो ऐसे करके कई बार मेरे शहर बदले हैं। बट इस सब में मेरे परिवार और सबका, बड़े बुजुर्गों का, मेरे दादा का, समाज का, सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अपने परिवार का परिचय देना चाहेंगे? जी, मेरे पापा का नाम श्रीमान चंद्रभान सिंह गुप्ता है और मम्मी का नाम अनीता गुप्ता है और दादाजी का नाम नाथुराम गुप्ता है। मैं गुप्ता बोल रही हूँ, हमारे यहाँ सेठ भी लिखते हैं और गहोई भी लिखते हैं, तो हम सेठ परिवार से आते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं अभी, यही मेरे दादाजी हैं और मैं इन्हें बहुत सम्मान देती हूँ, क्योंकि जब से मेरे दादाजी गए हैं तब से मैं इनको अपना आदर मानती हूँ, और उससे पहले से ही तो ये सबसे ज़्यादा मेरा करीबी रिश्ता है। तो इन्हें तो परिचय की ज़रूरत नहीं है, पूरा गांव उन्हें जानता है। तो श्रीमान सीताराम से। डॉक्टर मीना जी, आज राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की याद में चल समारोह निकाला गया। पूरा आज दभोई की जो आपके समाज के लोगों ने एकता दिखाई है, नगर के प्रतिष्ठित लोगों ने आपका स्वागत भी किया है। किस तरीके से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की यादें आप बताना चाहेंगे? जी देखिए कि उन्हें तो पूरा विश्व जानता है। अब पूरा हमारा एक छोटी, अगर आप सबको भी नहीं पता है तो वो बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करते थे। चिरगांव झांसी में उनका जन्म हुआ था और इसके बाद उनके परिवार में भी कई सारी समस्याएं थी। जैसे उनके जो पिताजी थे वो एक बड़े बिजनेसमैन थे और वो जल्दी ही गुजर गए, तो उन्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ा कि उनका बिजनेस का भार उनके ऊपर आया। उसके बाद उनमें एक जो लेखनी की जो प्रतिभा थी वो उन्हें कुछ उनके पिताजी से ही मिली थी। वो भी छंद दोहे लिखा करते थे। फिर जो उन्होंने धीरे धीरे खुद को विकसित किया, सरस्वती नाम का एक प्रकाशन था पहले, और द्विवेदी करके उनके महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके गुरु रहे हैं। तो उनसे उन्होंने मार्गदर्शन लिया और सबसे बड़ा उनका योगदान ये रहा है कि जैसे जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने भारत भारती करके एक प्रकाशन पुस्तक लिखी थी। तो उसमें क्या था कि जो इमोशंस थे, जो लोगों को उस चीज़ के लिए उकसाते थे कि हाँ ये देश हमारा है, तो बहुत लोगों ने उन्हें सराहा, क्योंकि वो लोगों की मन की बातों को अपनी लेखनी या कलम के माध्यम से रखते थे। इसलिए गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया और हम उन्हें सब प्यार से दद्दा कहते हैं। जी, तो मीनल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं आपकी जनता न्यूज़ के साथ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की यादें और उनके इतिहास के बारे में उन्होंने चर्चा की है। आप एमडी हैं और आज दभोई के लिए, दभोई की उन तमाम बेटियों के लिए आप एक मार्गदर्शक हैं, तो उन बेटियों को भी उनका मुकाम उन्हें मिले, उनके सपने साकार हों, क्या कहना चाहिए अपने अंतिम शब्दों में? जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सारे माँ बाप जो भी हैं वो कभी इस बात पे भेदभाव ना रखें। हमारे समाज में बहुत अच्छा है कि भेदभाव नहीं रखते हैं। मैंने देखा बाकी जगह पे ऐसा है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो एक समाज का ये योगदान है, बट बच्चों को खुद को भी लगना चाहिए कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है। अगर वो ये मानते हैं कि हाँ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेशक उन्हें मुश्किलें आएंगी, मैं नहीं मना करती कि मुश्किलें किसको नहीं आती, लेकिन अगर वो अपने मन में पूरी हिम्मत रखें कि नहीं उन्हें आगे बढ़ना है, तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, वो कोशिश करें तो उनकी कामयाब होंगे। डॉक्टर मीनल गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी
आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की याद में जो चल समारोह निकाला जा रहा है उसका सबसे यादगार इंटरव्यू आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इतिहास उन्होंने बताया है और किस तरीके से उनको दद्दा कहा जाता था, महात्मा गांधी ने उनको दद्दा कहकर पुकारा है। तो ये बहुत बड़ी संज्ञा के रूप में पूरे देश राष्ट्रकवि के रूप में उन्होंने संज्ञा दी थी। तो ये यादगार के रूप में चल समारोह आज के लिए जाना जाए दमोह के लिए मैं चाहता हूँ। आपकी जनता न्यूज़ को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और डॉक्टर मीनल गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा। जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।